यहाँ पर हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित जो कि कक्षा तीसरी का है सप्ताह 16 हल करने वाले बच्चों, जिसमें 1 दिवस से लेकर 6 दिवस तक पूर्ण हल करेंगे हम। यहाँ है सप्ताह 16 दिवस 1, वर्कशीट नंबर है 86। पहला प्रश्न है, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, 6 मकड़ियों के कितने पैर होंगे? तो 6 गुना 8 कर लेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा 48 पैर होंगे। दूसरा प्रश्न है, 8 मकड़ियों के पैरों की संख्या कितनी होगी? तो 8 पैर होते हैं मकड़ी के और 8 ही मकड़ी है, तो 8 ही 8 ही 8 का गुना 8 से कर लेंगे तो ये 64 हो जाएगा। और हम यहाँ पर डी वाला ऑप्शन लिख लेंगे 64, 8 गुना 8 64। प्रश्न तीसरा है, 12 चींटियों की एक पंक्ति है जिसमें हर चींटी के 6 पैर है, पंक्ति में पैरों की कुल संख्या कितनी है? तो चींटियां कितनी है बच्चों? 12 चींटी की एक पंक्ति है और एक चींटी के पैर कितने हैं? 6 है, तो 12 चींटी के कितने होंगे? तो 12 गुणित 6, तो यह आ जाएगा 72। उत्तर में हम लिख देंगे 12 चींटियों के 72 पैर होंगे। प्रश्न चौथा है, दिए गए चित्र में फूलों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, 1 2 और 3 लाइन दी गई है और कितने फूल है एक लाइन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 फूल है, तो हम 3 गुना 8 कर लेंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा 24, गुणनफल हो जाएगा 24। प्रश्न पांचवा है, विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में फूलों की 6 मालाएं आई, प्रत्येक माला में 12 फूल हो तो कुल फूलों की संख्या कितनी होगी? तो एक माला में 12 फूल है, इसलिए 6 माला में कितने होंगे? तो 6 गुना 12 कर लेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 72। उत्तर में हम लिख लेंगे 6 माला में फूलों की संख्या 72 होगी। सप्ताह 16 का दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 87 है। प्रश्न पहला है, एक शिक्षक 16 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटता है। बांटता है शब्द का उपयोग हुआ है यहाँ। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां प्राप्त होगी ज्ञात करने के लिए संक्रिया का उपयोग किया जाता है, मतलब किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? जोड़, घटाना, गुना या भाग करेंगे। तो बांटने वाली बात है बच्चों, इसलिए भाग का उपयोग हम करेंगे। डी वाला इसका ऑप्शन राइट है, भाग का उपयोग। कैसे इसका करेंगे हम? 16 भागित 8, तो ये हो जाएगा 2 टॉफी। प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी टॉफी आएगी? 2 टॉफी आएगी। प्रश्न दूसरा है बच्चों, एक व्यक्ति के पास 10-10 के 50 नोट है, उसके पास के नोटों के कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए संक्रिया खालिस्तान का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर गुना का उपयोग किया जाएगा बच्चों। 10 गुणित 50 करेंगे तो 500 रुपए उसके पास से निकल आएगा। प्रश्न तीसरा है, एक कक्षा की एक पंक्ति में 5 बच्चे बैठते हैं, ऐसी ही 4 पंक्तियों में कितने बच्चे बैठेंगे? तो एक पंक्ति में कितने बच्चे? 5 बच्चे, तो 4 पंक्ति में कितने? 5 गुना 4, 20 बच्चे बैठेंगे। उत्तर आ गया। प्रश्न चौथा है, परमित ने एक मैच में 12 चौके लगाए, बताइए चौकों से उसने कुल कितने रन बनाए? तो चौके का मतलब होता है 4 रन, तो 12 चौके में कितना हो जाएगा? तो 12 गुणित 4, तो 48 रन हो जाएंगे। उत्तर में हम लिख देंगे परमित ने 48 रन बनाए। प्रश्न पांचवा, रोहित ने एक मैच में छक्कों की मदद से 54 रन बनाए, बताइए उस मैच में रोहित ने कितने छक्के लगाए? तो छक्के मतलब 6 रन होते हैं बच्चा, यानी कि 6 रन बराबरी से एक छक्का होता है, तो 54 रन बराबरी से कितना हो जाएगा? तो 54 भागे 6 कर देंगे, तो 9 छक्के लगाए उसने, जिसमें उसने 54 रन बनाए। प्रश्न छठवा है, एक माली ने 60 पौधों को बगीचे की 5 क्यारियों में बराबर बराबर संख्या में लगाया, उसने प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगाए? 5 क्यारियों में 60 पौधे लगाए, तो एक क्यारी में कितने लगाए? तो 60 भागित 5 कर देंगे, तो ये भाग देने पे 12 आ जाएगा बच्चों। तो हम उत्तर में लिख देंगे प्रत्येक क्यारी में 12 पौधे लगाए। 60 में अगर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 बचे 1, उतारा 0, 5 दूनी 10, कितना उत्तर आया? 12। सप्ताह 16 का दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 88। प्रश्न पहला है, एक पेन के पैकेट में 5 पेन है, ऐसे ही 6 पैकेटों में कुल पेनों की संख्या कितनी होगी? तो एक पैकेट में है 5 पेन, तो 6 पैकेट में 6 गुना 5, 30 पेन होंगे। दूसरा प्रश्न है, एक बिस्किट के पैकेट में 8 बिस्किट आते हैं, तो ऐसे 6 बिस्किट के पैकेट में कुल कितने बिस्किट आएंगे? यहाँ पर आंसर में दिया है 6 8 14 और 48, तो एक में 8 आते हैं, तो 6 में कितने? 6 गुना 8 बराबर से 48 हो गए, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है, 48 बिस्किट आएंगे। प्रश्न तीसरा है, एक रेल के डिब्बे में 8 पहिए हैं, 9 डिब्बों में कुल कितने पहिए होंगे? तो एक रेल के डिब्बे में कितने पहिए हैं? 8 पहिए हैं, तो 9 में कितने जाएंगे? तो 9 गुना 8 कर देंगे, तो 72 पहिए होंगे। प्रश्न चौथा है, अलमारी में 4 खाने हैं, हर खाने में 15 किताबें हैं, अलमारी में कुल कितनी किताबें हैं? एक खाने में 15 किताबें, तो 4 खाने में कितनी? तो 4 गुना 15, तो 60 किताबें हैं। पांचवा प्रश्न है, एक बॉक्स में 8 सेब है, ऐसे ही 7 बॉक्सों में कितने सेब आएंगे? एक बॉक्स में 8 है, तो 7 में कितने? 7 गुना 8, तो ये हो जाएगा 56 सेब। प्रश्न छठवा है, एक किताब में 32 पन्ने हैं, ऐसी 6 किताबों में कुल कितने पन्ने होंगे? तो एक किताब में 32 पन्ने, तो 6 में कितना? 6 गुणित 32 कर देंगे बच्चों, तो इसको गुना करने पर 192 पन्ने होंगे। दिवस 4 का वर्कशीट नंबर है बच्चों 89। प्रश्न पहला है, 20 आमों को 6 बच्चों में 3-3 आम बांटने पर प्रत्येक बच्चे को खालिस्तान आम प्राप्त होंगे एवं खालिस्तान आम शेष बचेंगे। तो 6 बच्चों में 3-3 आम बांटना है, तो 6 गुना 3 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 18। टोटल आम कितने हैं बच्चों? 20 है, तो 20 में से 18 को घटा देंगे, तो 2 आम शेष बच जाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि 3-3 आम प्राप्त होंगे और 2 आम शेष बच जाएंगे। तो दूसरा है, 25 कुर्सियों को 4 पंक्ति में 6-6 कुर्सियां रखने या लगाने पर कितनी कुर्सियां शेष बच जाएगी? तो देखो बच्चों, टोटल कुर्सियां कितनी है? 25 है, 4 पंक्ति में लगाना है, कितनी लगाना है? 6 कुर्सियां लगाना है, तो 6 गुणित 4 कर लेंगे, तो 24 कुर्सियां 4 पंक्ति में लग जाएगी। अब कितनी बचेगी? तो 25 में से 24 को घटा देंगे, तो एक कुर्सी अलग से बच जाएगी, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है, एक बच जाएगी, शेष बचेगी।
प्रश्न तीसरा है 54 टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियां मिलेगी। तो टोटल 6 बच्चों में कितनी टॉफियां बांटना है, 54। टोटल टॉफियां है 54। तो एक बच्चे में कितनी, तो 54 भागे 6 कर देंगे बच्चों। तो इसका 54 में 6 से भाग देने पर 6 9 54 आता है बच्चों। तो 9 टॉफियां मिलेगी, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, तो 9 9 टॉफियां मिलेगी। प्रश्न चौथा, एक गौशाला के सभी गायों के पैरों की संख्या 84 है। गौशाला में कितनी गाय है। तो हम जानते हैं कि एक गाय के पैर कितने होते हैं, 4 पैर, यानी कि 4 पैर बराबरी से एक गाय। तो यहाँ लिखेंगे 4 पैर एक गाय के, इसलिए 84 पैर कितनी गाय के हो जाएंगे, तो 84 भागे 4 कर देंगे बच्चों। तो भाग देने के बाद क्या जाएगा, 21। तो 21 गाय है, 84 में भाग दे दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, बचा क्या, कुछ नहीं, उतारा 4, 4 एक 4, ये 21 आ गया। प्रश्न पांचवा, सही जोड़ी मिलाइए। समूह ए को समूह ब से मिलाना है। 18 समोसे को 9 बच्चों में बराबर बराबर बांटना। 28 केले को 7 बच्चों में बराबर बराबर देना। 48 बटनों को 8 कमीजों में बराबर बराबर लगाना। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको लिख देंगे 18 भागित 9, इसको लिखेंगे 28 भागित 7 और इसको लिखेंगे 48 भागित 8 और इस तरह से मिला देंगे। क्योंकि बांटना है इसलिए यहाँ पर भाग का उपयोग किया जाएगा। प्रश्न छठवा है, क्या 40 सेब को पूरे पूरे 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। यदि नहीं तो निम्नलिखित कितने मिलाने पर 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो 40 सेब को 3 बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो हमने पहले लिख लिया नहीं, क्यों, क्योंकि देखो भाग करके देखते हैं, 40 में 3 का भाग देंगे तो कितना निकल आएगा, 13 सेब। 13 13 बटेगी और एक शेष बच जाएगी। तो 13 आ गया बच्चों और एक शेष बच गई। अब एक को हम एक हिस्से में डांट देंगे, 2 सेब की हमें और जरूरत है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 40 में 2 और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 42। अब 42 में 3 से भाग देंगे तो 14 निकल आया। तो कितने कितने बढ़ गई, तो 14 14 और 14 3 बराबर भागों में बढ़ गई और ये 42 सेब हो गई। तो हमें कितने सेब की जरूरत पड़ी, और तो हमें 2 सेब की और जरूरत पड़ी। तो यहाँ उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों, 2 सेब मिलाने पर 42 सेबों को 3 बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्न पांचवा है, वर्कशीट नंबर 90 है। प्रश्न पहला है, 4 बच्चे अपने अपने घर से 6 किताबें लाए। यदि वे इन किताबों को एक अलमारी के 3 खंड में बराबर बराबर रखते हैं तो प्रत्येक खंड में कितनी पुस्तकें होगी। तो एक बच्चा कितनी किताबें लाए, तो 6 किताबें लाए। तो 4 बच्चे की कितनी हो जाएगी, 6 गुना 4, तो 24 किताबें टोटल हो जाएगी। इसको कितने खानों में रखना है, 3 खानों में। तो 24 किताबों को 3 खंडों में रखने के लिए 24 भागे 3 कर देंगे, तो भाग देने पर कितना निकल आया, 8। तो 8 किताबें प्रत्येक खाने में बच्चे रख देंगे। प्रश्न दूसरा है, 5 मित्र 30 रुपए इकट्ठे कर उससे 3 टेनिस बॉल खरीदते हैं। प्रत्येक टेनिस बॉल की कीमत कितनी होगी, 50 रुपए होगी, 30 रुपए होगी, 60 होगी या 80 रुपए होगी। तो इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन राइट है बच्चों, 50 रुपए होगी। कैसे, हल करके देख लेते हैं। एक मित्र 30 रुपए लाया, तो 5 मित्र कितने कितने पैसे लाए, तो 5 गुनी 30, तो ये हो जाएंगे पूरे मिला के 150 रुपए सारे दोस्तों के हो गए। तो 3 टेनिस बॉल खरीदे 150 रुपए की, तो एक टेनिस बॉल कितने की खरीदेंगे, तो 150 मतलब 150 भागे 3, तो ये हो जाएगा 50 रुपए की एक टेनिस बॉल खरीदी, और हमारा उत्तर आ गया ए वाला 50 रुपए। प्रश्न तीसरा है, एक व्यक्ति 100 रुपए लेकर बाजार जाता है। वह 30 रुपए किलोग्राम के हिसाब से कुछ सब्जियां खरीदता है। सब्जी वाला उसे 10 रुपए वापस करता है। तो बताइए उसने कितने किलोग्राम सब्जी खरीदी होगी। तो उत्तर हमारा आ जाएगा बच्चों, 3 किलोग्राम सब्जी खरीदी। कैसे, उसने 100 रुपए लेके गया था, 10 रुपए दुकानदार ने वापस कर दिए, तो 90 रुपए उसके खर्च हुए। अब 30 रुपए की कितनी 1 किलो सब्जी आती है, तो 90 रुपए की कितनी आएगी, तो 90 भागे 30, तो ये हो गया 3। इसलिए हमारा उत्तर आ गया 3 किलोग्राम सब्जी खरीदी। प्रश्न चौथा है, 500 रुपए के निम्नलिखित मूल्य वर्ग के खुले कराने पर कितने कितने नोट प्राप्त होंगे। तो 500 का है बच्चों, तो 10 के नोट 500 के खुले कराने पर कितना जाएगा, तो 500 भागित 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 नोट मिलेंगे हमें 10 10 के। और 20 रुपए के नोट, तो 500 भागित 20, तो ये हो जाएगा 25 नोट। और 50 रुपए के नोट, तो 500 भागित 50, तो ये हो जाएंगे 10 नोट प्राप्त होंगे। प्रश्न पांचवा, कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों से कोई खेल खेल रही है। खेलने वाली लड़कियों की कुल मिलाकर 80 उंगलियां है। इस खेल में कितनी लड़कियां खेल रही हैं। तो एक लड़की के दोनों हाथ की उंगलियां होती है कितनी बच्चों, आप जानते हैं कि 10 उंगलियां होती है। तो 80 उंगलियां कितनी लड़कियों की होगी, तो 80 भागित 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 लड़कियां लड़कियों की हो जाएगी 80 उंगलियां। तो उत्तर में हम लिख देंगे 8 लड़कियां खेल रही है। प्रश्न छठवां, विद्यालय के कार्यक्रम में 20 बच्चे 20-20 फूल लाए। यदि इन फूलों से 16-16 फूलों की मालाएं बनाई जाए तो कितनी मालाएं बनाई जा सकती है। क्या कुछ फूल शेष भी बचेंगे, यदि हाँ तो कितने। तो 20 बच्चे 20-20 फूल लाए थे बच्चों, तो 20 गुना 20, तो फूल कितने हो गए थे हमारे पास, 400 टोटल फूल हो गए थे। 16 फूल की एक माला, तो 400 फूल की कितनी माला, तो 400 भागित 16 कर देंगे, तो उत्तर निकल आएगा भाग देने के बाद 25 मालाएं। 25 मालाएं पूरी पूरी बचेगी और शेष क्या बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यहाँ 400 में 16 से भाग देके देख लेते हैं। 16 दूनी 32, बचे 8, उतारा 0, 16 पाँचे 80, तो क्या बचा बच्चों, तो कुछ भी शेष नहीं बचा, उत्तर 25 आया।
सप्ताह 16 का दिवस 6 बच्चों वर्कशीट नंबर है 91। प्रश्न पहला है, 6 बच्चों ने 5-5 कंचे इकट्ठे किए। इन कंचों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने कंचे प्राप्त होंगे? तो एक बच्चे ने कितने कंचे लाए? 5 कंचे। तो 6 बच्चों ने कितने लाए? 6 गुना 5 कर लेंगे। टोटल कंचे कितने हो गए? 30 कंचे हो गए। अब कितने बच्चों में बांटना है? 5 बच्चों में। 30 कंचों को 5 बच्चों में बांटना है, तो 30 भागित 5 कर लेंगे बांटने के लिए। भाग देने पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 कंचे प्राप्त होंगे प्रत्येक बच्चे को। प्रश्न दूसरा, एक समारोह में 4 किलोग्राम लड्डू मंगाए जाते हैं। यदि 1 किलोग्राम में 25 लड्डू आते हैं तो दो दो लड्डू प्रत्येक मेहमान को बांटने पर कितने मेहमानों में लड्डू बांटे जा सकते हैं? तो 1 किलोग्राम में 25 लड्डू आते हैं, इसलिए 4 किलोग्राम में कितने आएंगे? तो 25 गुनी 4 यानी कि 100 लड्डू आएंगे। अब दो लड्डू बांटे हैं एक मेहमान को, तो 100 लड्डू कितने मेहमान को बांटेंगे? तो 100 भागित 2 कर देंगे, तो भाग देने पे क्या आएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 मेहमानों में लड्डू बांटे जा सकते हैं, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न तीसरा है, एक कक्षा की एक पंक्ति में 10 बच्चे बैठते हैं। ऐसी 5 पंक्तियों में कितने बच्चे बैठेंगे? तो एक पंक्ति में 10 बच्चे, तो 5 में कितने? 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा 50 बच्चे बैठते हैं। प्रश्न चौथा, एक माली ने 48 पौधों को बगीचे की 8 क्यारियों में बराबर बराबर संख्या में लगाए। प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगाए? तो 8 क्यारी में 48 पौधे, तो एक क्यारी में कितने? तो 48 भागित 8, तो 8 छंग 48 पौधे लगाए। कितने लगाए? तो 6 पौधे प्रत्येक क्यारी में लगाए। प्रश्न पांचवा, एक पेंसिल के पैकेट में 10 पेंसिलें हैं। ऐसे ही 5 पैकेट में कुल कितनी पेंसिलें होगी? तो एक पैकेट में 10 पेंसिल, तो 5 पैकेट में कितनी? तो 5 गुना 10, तो 50 पेंसिल होगी। प्रश्न छठवा, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 30 रुपए है तो 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा? 1 दर्जन का 30 रुपए, तो 3 दर्जन का कितना? तो 30 गुना 3, तो 30 गुना 3 करने पर 90 रुपए हो गए। तो 3 दर्जन केलों का मूल्य कितना होगा बच्चों? तो 90 रुपए होगा। सातवां, क्या 30 सेबों में 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? यदि नहीं तो न्यूनतम कितने और सेब मिलाने पर बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो 30 सेबों को 3 बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, तो हमने लिख दिया हाँ। 30 सेब है तो उसको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 30 भागी 3, तो यह आ जाएगा 10, यानी कि प्रत्येक हिस्से में 10 10 सेब रख लेंगे। 10 10 और 10 3 भागों में बांट दिया इसको हमने, ये उत्तर हमारा निकल आया। प्रश्न 8वां, एक डिब्बे में 99 टॉफियां हैं। 9 बच्चों में बराबर बराबर टॉफियां बांटने पर प्रत्येक बच्चों को कितनी टॉफियां मिलेगी? तो कुल टॉफियां 99, 9 बच्चों में बांटना है, इसलिए 99 भागित 9, तो 99 में 9 से भाग देने पर उत्तर आता है 11, तो ये हमारा 11 हो गया। उत्तर में लिखेंगे हम प्रत्येक बच्चों को 11 11 टॉफियां मिलेगी। प्रश्न 9, 500 रुपए के निम्नलिखित मूल्य वर्ग के खुले कराने पर कितने कितने नोट प्राप्त होंगे? 100 रुपए के नोट, तो 100 रुपए के नोट से 500 को खुला कराएंगे तो 500 भागित 100, तो 5 नोट मिलेंगे। 50 रुपए के नोट 500 भागित 5, तो 10 नोट मिलेंगे। 20 रुपए के नोट 500 भागित 20, तो 25 नोट मिलेंगे। 10 रुपए के नोट 500 भागित 10, तो 50 नोट मिलेंगे। 5 रुपए के नोट 500 भागित 5, तो 100 नोट मिलेंगे। प्रश्न 10वां, एक व्यक्ति 100 रुपए लेकर बाजार जाता है। वह 40 रुपए किलोग्राम के हिसाब से टमाटर खरीदता है। यदि दुकानदार ने 20 रुपए वापस करता है तो उसने कितने किलोग्राम टमाटर खरीदे होंगे? तो कुल रुपए कितने हैं उसके पास में? 100 रुपए है, और वापस कितने किए दुकानदार ने? 20 रुपए। तो कितने का हो गया सामान? तो 80 रुपए का। 100 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, तो 80 हो गए। तो हल करेंगे हम, 40 रुपए का 1 किलोग्राम टमाटर खरीदा तो 80 रुपए का कितना खरीदेगा? तो 80 भागित 40 कर लेंगे, तो भाग देने पे 2 निकल आएगा, 2 किलोग्राम। उत्तर में लिख लेंगे 2 किलोग्राम टमाटर खरीदा। इस तरह प्रश्न के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट, और हमारा 16 सप्ताह हुआ कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।